नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। मैं हूं सुभाष सारथी। ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप विष्णु वर्मा को देखते हैं, सुनते हैं कि जो शहर की दुर्दशा है, शहर के जो हालात हैं, शहर में जो कचरा है, कूड़ा है, वहाँ की टूटी गलियाँ हैं, उफनते हुए नाले हैं, इन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे विष्णु वर्मा करते हैं। तो उस दृश्य में, उस घटना में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किन किन वार्डों में ये गंदगी पसरी हुई है। किन किन वार्डों की बात छोड़िए, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पूरे शहर में गंदगी पसरी है। हालांकि इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये विचार वाले विषय है, विचार करना पड़ेगा। चूँकि जितना दोष सरकार का है, जितना यहाँ के जो पार्षद या जो भी लोग हैं दोषी हैं, उतना ही दोष इनके जो क्षेत्रीय लोग हैं, निवासी हैं, इनका भी है। चूँकि देखने में ये आता है, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, इनके भी खुद के हालात ठीक नहीं हैं। ये घर से गंदगी निकाल के बाहर सड़कों पर, रोडों पर डाल देते हैं और वही गंदगी कहीं न कहीं हवा के माध्यम से इधर उधर बिखर जाती है। घर से निकला हुआ कचरा और कूड़ा नाले नालियाँ चौक करता है। इनकी हिम्मत इतनी भी नहीं होती है कि ये अपने घर के सामने भी नाली को ठीक कर लें या उसकी सफाई कर लें। ये लोग खुद भी चाहते हैं कि सरकार आकर के उसको साफ़ करे, जिले का कलेक्टर आके साफ़ करे। तो इनकी मनोदशा भी ठीक नहीं है, कर्तव्य इनके भी ठीक नहीं है समाज के प्रति, और उसी का खामियाजा ये लोग भुगतते भी हैं। क्योंकि जब गंदगी फैलती है तो वहाँ निश्चित रूप से बीमारियों का भी अंबार लगता है, बीमारियाँ फैलती हैं। दोष दोनों ही का है, इस पर विचार करना पड़ेगा और दोनों को समझना पड़ेगा, शासन को भी और जनता को भी। ये रहते हैं भैया। हाँ, यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं? क्या परेशानियाँ, कोई आता नहीं है जमींदार, कोई इतनी गंदगी है नालियाँ, तुम खुद देख लो, हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। हाँ। है ना, तुम्हारे जैसे ढेरों आए, ढेरों चले गए, कहते हैं, सुन के चले आते, घरों पे जाके बैठ जाते हैं। इतनी गंदगी है। हमारा काम है आपकी परेशानियों को सरकार तक पहुँचाना, अधिकारियों तक पहुँचाना और सुनवाई करना और ये सारा समस्याओं को सुनना। हम कितनी बार क्या आती होगा। अब ये मच्छर निकलना, बच्चे बीमार पड़ना, खाने में जा रहा है, बीमारी कहाँ से आ रही है? नालियों में से आ रही है। बिल्कुल। तो भैया ये बहुत गंदगी हो रही है, सुनवाई अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। अब जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं आने वाले समय में, तो जो नगर पालिका के चुनावों में पार्षद यहाँ आएंगे टिकट मांगने के लिए। जब वो पार्षद टिकट मांगने के लिए आएंगे तो आप उनसे क्या मांगे रखेंगे? ये मांगे रखेंगे, पहले सफाई तो करवा। हर बार यही होता है, पर सुनाई नहीं होती है, जीत जीत के अपने घरों पे बैठ जाते हैं। वो वादा तो सभी पार्षद करते हैं, सब पार्षद करते हैं, कोई नहीं करता। यहाँ का तो होता ही नहीं है। ढेरों बार ना सरकारी आते हैं यहाँ पर, ना प्राइवेट लगा, वो भी नहीं आते, जो लगा हुआ वो भी नहीं आता है। तो बुलाने से जब फोन करो एक आध बार, महीने में 2 बार आते होंगे, करके चले जाते हैं, सुनते नहीं है। और पैसे सबसे लेते हैं। सफाई कर्मचारी या कूड़ा गाड़ी कोई गली में किसी वो आती है, केदार नगर में आती है कूड़ा गाड़ी, यहाँ नहीं आती है। हमीदनगर में बिल्कुल नहीं आती है। हाँ। और आपकी मुख्य समस्याएं कोई और परेशानियाँ? ये खरंजे देख लो, हमारे कहने से मत जाओ। ये वीडियो हमें दिखा रहे हो ना, ये नालियों को दिखाओ, इसमें मालूम पड़ जाएगी कितनी बाजी बताओ ना, पानी की कमी, इसकी कमी, उसकी सबकी कमी बताओ। हो रही है, नल भी ऐसे ही जानो नहीं, हम नहीं कह रहा है, तुम खुद देखो। यहाँ के निवासियों को तमाम परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। लाइए और हम जाने की कोशिश करते हैं और हम बताने की कोशिश करते हैं। ये चौक नालियाँ पड़ी हुई हैं सारी, चौक गली, चौक नालियाँ, हर ओर चौक नालियाँ। अगर पानी इस प्रकार से भरा रहेगा, गंदगी इस प्रकार से गली रहेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी बस्ती के अंदर तो क्या होगा? यहाँ के रहने वालों का जीना दुश्वार नहीं होगा तो क्या होगा? ये हालत है यहाँ के लोग बागों का। एक नारकीय जीवन सा बना रखा है, बिल्कुल नारकीय जीवन सा बना रखा है। खरंजों की तो हालत ख़राब है, सारी नालियों का पानी रुका पड़ा हुआ है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ परेशानी है। आप मैम, आप यहीं रहते हैं? हाँ, बताइए यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं जो आप इन समस्याओं से जूझ रही हैं? पानी नहीं आ रहा है। बताइए, आपको जो भी परेशानियाँ हो उन्हें बताइए। पानी की ज़्यादा गंदगी रहती है बहुत।
सब बात बताइए, जो भी आपको परेशानियां हैं पानी नहीं बताइए। है, बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, आते नहीं है, कभी कभार आते हैं। कभी यहाँ सफाई कर्मचारी या कूड़ा उठाने वाले कितने दिन बाद आते हैं? महीना भर हो जाए। अच्छा अच्छा, भैया आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम मुरादी है। मुरारी राम है आपका। मुरारी भैया, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जो जनता परेशान हो रही है? पानी की समस्या है सब और ये साफ सफाई की समस्या है। यहाँ पे बीमारियाँ बढ़ रही हैं बीमारी फैल रही बच्चों है, को। मच्छर खाए जाते हैं, बीमारी हो रही है इससे। आए दिन बच्चे बीमार आए होते दिन रहते बच्चे हैं। बीमार हो रहे हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को जुकाम खांसी ऐसा हो रहा है रोजाना का ये चीज़ है। तो इस समस्या का हल दिलवाओ हमें। बिल्कुल, हमारा काम है समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाना, बाकी समस्या तो दूर करेगी। बिल्कुल। हाँ, वो माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईदल हैं? सही है। माता जी बताइए, ये कितने सालों से हैं परेशानियां? गलियों की नालियां चौक पड़ी हुई हैं, सीवर चौक पड़े हुए हैं, चली आ रही है। कितने समय से चली आ रही हैं? सीवर खुदी है, जब से सीवर खुदी है। हाँ, जब से ये समाज जो खुदी है ना, सीवर। हाँ, सीवर लाइन ये सीवर लाइन को जो खुदी खुले है ना, हुए जमीन से कितना ये समय हो गया? सभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना समय हो गया? 3 साल है गई, हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से ये कोई सुधार नहीं है इसका। यहाँ ये पर देखो, कोई- नालियाँ कूड़े ये सब किसी ने नहीं देखा है, कोई ना साफ करने वाला भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे और खूब पानी पड़ेगा तो सड़कों पर बहेगा, गंदगी में पैर रहते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ तक उनकी सफाई करें नालियों की? हैं? और पानी की भी दिक्कत है ऐसा परेशान। मुझे ये बताइए माता जी, अब नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, यहाँ हाँ, सही। पार्षद पद के प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए। आप उन्हें किस आधार पर वोट देंगी? क्या मांग करेंगी उनसे? उनसे जो मांग सब पूरा मांगेंगे, ये हमारी नालियों की और नलों की हमारी जो सुनाई होगी वो हमारे हम वोट देंगे। जो पिछले पार्षद थे, हाँ। वर्तमान पार्षद जो थे, हाँ। उनसे कभी आपने शिकायत की कि हमारे मोहल्ले में ये समस्या है या हमारे मोहल्ले में कर रहे हैं वहाँ पे बहुत। साथ एक तो उनने ये कहा था, हम लोग वोट देते हैं तो हम तुम्हारी सुनाई करें। हम तुम लोगों की सुनाई कहाँ से करें? तुम लोगों ने हमारे वोट दिया, इतना से हम लोग कहे नहीं। ऐसे हैं, चुंगी में जाते हैं, जब कहते हैं ना, जब चुंगी वाले आते हैं, जब सफाई होती है कहते हैं, वो भी 2 दिन पीछे 3 दिन पीछे आते हैं। ये माता जी की समस्या है कि पार्षद के पास जाती हैं परंतु सुनवाई नहीं होती। खरंजे और नालियों का यही अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से और बताने की। ये देखिए किस प्रकार से नालियाँ चौक हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं किस करती प्रकार से है। नालियाँ चौक हैं, किस प्रकार से नालियाँ चौक हैं, कैसी गंदगी का आलम घर भरा पड़ा हुआ है। देखो पीछे भी आदमी अगर निकले तो कैसे ना निकले, जबकि बगल में एक धार्मिक मस्जिद बनी हुई है। धार्मिक मस्जिद के बराबर से ये हाल, समझे, धार्मिक मस्जिद के बराबर में भी गंदगियों का अंबर लगा हुआ है। लाइए हम और जानने की कोशिश करते हैं। गंदगी का आलम, चौक गली, चौक सीवर, बिल्कुल भयंकर हालत, बिल्कुल भयंकर हालत, बिल्कुल भयंकर हालत। आखिर बच्चे बीमार पड़ें तो क्यों ना पड़ें? हैजा, बुखार, मलेरिया की जननी बह रही है यहाँ पर। बुखार मलेरिया की जननी, ये है बुखार मलेरिया की माँ, यहाँ के लोग बागों की माँ, जो जीवन नारकीय बनाने पर तुली हुई है। और आगे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नारकीय स्थिति, बिल्कुल नारकीय स्थिति, बिल्कुल नारकीय स्थिति। चौक गलियाँ, चौक सड़कें, चौक नालियाँ, मलेरिया, बुखार बच्चों के लिए कितनी घातक हैं ये गलियाँ, नवजात शिशुओं के लिए। केदारनगर ए ब्लॉक, केदारनगर ए ब्लॉक के से जुड़ा हुआ ये पार्क है। मैं आपको पार्क दिखाने की कोशिश करता हूँ। पार्क की कैसी दुर्दशा है, जो हमीद नगर से भी जुड़ा हुआ है और उधर से भी जुड़ा हुआ है। ये पार्क की दुर्दशा, पानी की लाइन लीकेज होती है यहाँ समझे, ये पार्क की दुर्दशा। यहाँ से पानी लीक होता है इसका। जी भैया,
यहाँ से इसका पानी लीक आपका होता शुभ है, नाम? पाइपलाइन है। आपका शुभ सोहेल नाम? उस्मानी। सोहेल उस्मानी। सोहेल उस्मानी। जी जी। हाँ बताइए। यहाँ से पानी की लाइन लीक होती है जो दीवार के नीचे है। पिछली बार यहाँ पर कर्मचारी आए थे, उन्होंने उसको खोदा भी था बाहर से, तो उन्होंने प्रेशर जब चालू किया तो मालूम पड़ा पानी दीवार से निकला। हमने उसका एक वीडियो भी बनाया है। पानी दीवार के अंदर से निकल रहा है, यानी कि तो पार्क की हालत आप देख चुके हैं। सर्दी का टाइम है, पानी फैलता रहता है, ये सूख नहीं रहा। जैसे जी गंदगी यहाँ के पार्क की हालत है। यहाँ सुबह शाम बच्चों के खेलने का स्थान बनाया गया ही है। केदार नगर के ए ब्लॉक और हमीद नगर के रहने वाले निवासियों के लिए पार्क बनाया गया ही है। कितना सुंदर पार्क है, देख सकते हैं आप। यहाँ बच्चे किस प्रकार से खेलेंगे, बड़े बूढ़े किस प्रकार से उठेंगे, सुबह शाम किस प्रकार से यहाँ भ्रमण करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये पार्क की दुर्दशा है, ये है पार्क की दुर्दशा। यहाँ के निवासियों का नारकीय जीवन बना रखा है। ये देखिए, इसका वीडियो बनाया था हमने। इसी ग्राउंड रिपोर्ट से मैं विष्णु वर्मा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। और इसी क्षेत्र केदार नगर के बाट से हम फिर की जो है एक क्षेत्र की एक रिकॉर्डिंग करेंगे, जो आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जन समस्याएं और क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं विष्णु वर्मा। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आगरा महानगर निगम के केदार नगर वार्ड के मोहल्ला हमीद नगर में। और हमीद नगर के निवासियों से हम जानेंगे कि यहाँ की जन समस्या क्या है और यहाँ की गलियों की क्या दुर्दशा है और यहाँ कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो यहाँ के समस्त जन निवासी जूझ रहे हैं। यहाँ के व्यक्तियों को क्या क्या परेशानियाँ हैं, पहले हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं, जो यहाँ पर दिक्कत है। ये सारी दिक्कतें हैं, सारी गलियाँ नाश पड़ी हुई हैं, पूरे खरंजों का अस्त व्यस्त है, पूरी गलियों का नाश पड़ा हुआ है। इस प्रकार गलियाँ नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, जितनी भी नालियाँ हैं सारी चौक पड़ी हुई हैं। ये यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के निवासियों को तमाम परेशानियाँ हो रही हैं। माता जी, आपको यहाँ क्या परेशानी हो रही है, थोड़ा सा बताएंगी आप? बताइए क्या परेशानी है आपको? नाली भालियों की परेशानी है, जो भरी पड़ी है, सारी नाली भाली है। कब से भरी पड़ी हैं ये नालियाँ? ये 5 दिन हो गए ना। कितना समय हो गया, लगभग कितना साल हो गए? जो बनाने आए थे जब भी पड़ी है ऐसी नालियाँ। कितना समय हो गया, 5 साल 10 साल? 10 साल हो गई होंगी। 10 साल हो गई होंगे, यहाँ पर बनने भी नहीं है, यहाँ नहीं बनी है। लाइए और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की और जन समस्याएं क्या हैं। ये सारे नाली खरंजे गलियाँ सब टूटी फूटी पड़ी हैं, नार की स्थिति हो रही है पूरी गली। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियों का आलम है, समझे। सभी ये पूरी गंदगियों का ढेर लगा हुआ है इस प्रकार से। और हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के निवासियों से। आप भैया यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम चांद बाबू है। हाँ, मैं आप यहीं बताएं। हमीद नगर गड्ढा का निवासी हूँ। और यहाँ पर जो है बड़ी गंदगी की समस्या है, आप सामने देख लीजिए। उसके बाद में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 2-2 3-3 दिन तक यहाँ पानी नहीं आता है और गंदगी हो रखी है पूरे। उसमें सफाई वाला कोई आता नहीं है, पूरी सड़कें गड्ढे खुदे हुए हैं, गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। बच्चों के भागते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें हैं इधर और दुर्दशा है काफ़ी। 10 साल से तो यहाँ की जो गड्ढे नहीं भरे गए हैं नालियों के। यहाँ पानी, बिजली, सीवर की कैसी समस्या है? सीवर की समस्या तो ठीक है, लेकिन यहाँ पानी की और नाली की बहुत ज़्यादा विकट समस्या है। पानी जो है यहाँ आता नहीं है, 4-4 5-5 दिन तक काफ़ी दूर से पानी भर के लाना पड़ता है यहाँ लोगों को, सिरों पे, महिलाओं को। और जो है सड़कें खुदी हुई हैं पूरी। यहाँ के और निवासियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जितना भी आलम यहाँ की गलियों का है, जितना भी यहाँ आलम खराब पड़ा हुआ है, समझे, सभी गलियों का यही हाल है। पूरे हमीद नगर की बस्ती का पूरा यही हाल है। और हम आगे चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये समस्त चौक नालियाँ पड़ी हुई हैं, समस्त चौक नालियाँ। दुकानदार तो परेशान, गली के मोहल्ले रहने वाले तो परेशान, जितनी भी गलियां हैं सभी का ये आलम है। पूरी गली की टूट फूट,
खरंजे उखड़े पड़े हुए हैं, गंदगी का भयंकर आलम है, बहुत ही गंदगी का भयंकर आलम है। ये यहाँ के निवासी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं हम, इनको क्या समस्याएं, क्या परेशानियां। भैया यहाँ की क्षेत्र की मुख्य प्रमुख समस्या, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम कुरैशी है। और यहाँ पे समस्या ऐसी है कि कभी नाली साफ भी करवानी होती हैं तो पार्षद के पास जाकर जब मतलब जो नालियाँ साफ होती हैं, और हमारे वो तो पार्षद अच्छे हैं जो यहाँ पे इनको काम करा देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब जो आने वाले चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के, आने वाले चुनावों में यहाँ प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए, उन पार्षद प्रत्याशियों से आपकी क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? यही मांगे रहेंगी सर, पानी और तुम्हारे सफाई, और जैसे कि जो हमें गलियाँ सड़कें जितनी भी खराब हो रही हैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। गाड़ियाँ तो दिक्कत है, लेडीज़ को बिठा के ला नहीं सकते, उतारनी पड़ती है वहाँ से कॉलोनी से। आप किसी से भी ये पूछ लें आपको यही बात मिलेगी, और आप दिखा भी दें। ये देखो जो बच्चे खड़े हुए हैं इधर, ये थोड़ी सी दिखा दें आप, ये समस्या ऐसी है। पूरी गली उखड़ी पड़ी हुई है, पूरे खरंजे उखड़े पड़े हुए हैं, बच्चे हैं सारे, सभी जगह बहुत दिक्कत समस्याएं हैं। बस चलिए हम और आगे जानने की कोशिश करते हैं और लोग बागों से यहाँ की निवासी हैं, ये बुजुर्ग महिला हैं, तमाम परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है इनको। लाइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे आप प्रतिदिन सामना कर रही हैं? अरे ये गंदगी है, सफाई वाले आमे नहीं है, बुलाने तो आमे नहीं है, और सड़कें बिल्कुल बेकार डली हैं, बहुत परेशान हैं। ये समय यहाँ ये परेशानियाँ और ये सड़कें, ये खरंजे कब से खराब पड़े हुए हैं यहाँ पर? कितना समय हो गया? सालों हो गई, कोई नहीं सुनाई होता है। लगभग कितना साल हो गए, कितना समय हो गया? 3-4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इन 5 सालों के दौरान जो यहाँ के पहले के पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया? नहीं, कोई नहीं करा, कोई नहीं करा है, कुछ नहीं सुनती नहीं, कोई नहीं करता है यहाँ के। बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है यहाँ पर, बहुत गंदगी है, कोई सफाई वाला नहीं सुनता है यहाँ पर। और पानी की भी और क्या, पानी की कैसे, कितनी समस्या है पानी की? पानी की बहुत, नल की कुछ भी नहीं है, परेशान बहुत है। अच्छा, और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, बता तो नहीं, इतनी सभी परेशान हैं इसमें बहुत पानी की, सबकी। मुझे ये बताइए, अब ये नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनावों में यहाँ पर पार्षद आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ। आप किन मांगों को आगे रखेंगे जब वो पार्षद वोट मांगने के लिए आएंगे आपके पास? साफ सफाई, नलों की, जो खरंजे बन जाए गली, इनकी इनसे ही कहने पड़ेगी, बहुत परेशान। चलिए और हम लोग बागों से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं, और आगे हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हमारे घर में पानी नहीं आता, नल नहीं आते हैं। चलिए, हमारी बस्ती के अंदर। अच्छा, हमारी बस्ती है, रुको अरे ऐसे मत हमारी बस्ती में नल नहीं आते हैं। हमारी बस्ती है वो बनी हुई, हमारी बस्ती जैसी है वैसी रहेगी वो, बेकार। बताओ इंसान को। हमीद नगर की गलियों में आप जहाँ भी नज़र डालेंगे, जिधर भी नज़र डालेंगे, चारों ओर गलियाँ, नालियाँ, चौक हैं, पानी रुका हुआ है, खरंजे ब्लॉक हैं, हर तरफ यही हालत है। मैं दिखाता चलता हूँ आपको हमीद नगर की वास्तविक स्थिति क्या है। ये वास्तविक स्थिति है, ये नालियाँ चौक पड़ी हैं, बहुत बड़ी बस्ती है, लगभग 1500 की आबादी है, चारों ओर गंदगी पसरी पड़ी है, गंदगियों का भयंकर आलम है यहाँ के निवासी से। और सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? आपको यहाँ, आप यहीं के क्षेत्र के निवासी हैं? नहीं, मैं यहाँ का। हाँ, आपका शुभ नाम सर? जाकिर हुसैन। आप यहीं क्षेत्र के निवासी हैं? लोअर मंडी रहता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ के निवासी को बुलाइए जो यहाँ के निवासी हैं। आप यहीं के निवासी हैं सर? जी। आपको किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? साफ सफाई ढंगी, और नगर निगम वाली या मतलब ये खुदाई का काम चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है।
ये कितना समय हो गया ये खरंजे खराब पड़े हुए हैं, नालियाँ चौक तकरीबन 2.5 साल। तकरीबन 2.5 साल। तो जो यहाँ के निगम पार्षद थे वो यहाँ कभी इस प्रकार की सुनवाई नहीं की? आप उन लोगों के पास तक नहीं सुनवाई, तो कोई नहीं आता। अच्छा, कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है किसी प्रकार, कोई नहीं आता। इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लगातार? बिल्कुल, ये रास्ते खराब है, ये गंदगी नाली बनी पड़ी है, सारे यूँ ही है सब। और हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के निवासियों से और कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी परेशानियाँ, और हम थोड़ा जाने की